फॉर टोरॉइडल सोलेनॉइड, अपने पास एक टोरॉइडल सोलेनॉइड है, सपोज कर लेते हैं ये है अपने पास एक टोरॉइडल सोलेनॉइड, ठीक। अब कह रहा है कि इस टोरॉइडल सोलेनॉइड का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इस तरीके का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और इसके ऊपर दो वाइंडिंग हो रखी हैं, ठीक है। तो एक वाइंडिंग मैं दिखा रहा हूँ किसी दूसरे कलर से, दूसरी वाइंडिंग किसी दूसरे कलर से। ये हमने कुछ डायग्राम में ऐसे दिखा रखी है कि वाइंडिंग है, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है कि दो वाइंडिंग कर रखी है, हमने दो वाइंडिंग दिखा दिया, देखो दो वाइंडिंग दिखा दिया। हमने एक वाइंडिंग ब्लैक कलर से दिखाया, ब्लैक कलर से दिखाया, और दूसरी वाइंडिंग हमने कैसे दिखाया, किस कलर से दिखाया, ब्लू कलर से दिखाया। अब आई डोंट नो अबाउट दिस पर्टिकुलर कलर की एग्जैक्टली कौन सा है, अब आप इसको पहचानिएगा कि एग्जैक्टली कौन सा कलर है। मैं ब्लू कलर बोल रहा हूँ इसको, ठीक है बेटे। कह रहा है इट इज़ द गिवन दैट द टोटल नंबर ऑफ टर्न इन वन वाइंडिंग इज 1000। कह रहा है कि ये जो है ना, ये देखो पूरे में अगर कर रखी है 1000 हमने कर रखी है, तो हम ये मान कर चल रहे हैं कि इसमें 1000 वाइंडिंग कर रखी है, एंड द अदर इज 400। जो ये वाली वाइंडिंग है कम यहाँ पर कर रखी है, यहीं से स्टार्ट किया है और यहाँ तक लेकर आए हैं, तो इसको हम N2 बोल रहे हैं, और ये 400 वाइंडिंग कर रखी है। इफ़ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द रिंग, कह रहा है यहाँ से यहाँ तक पूरा अगर ऐसे हम घूम लें तो इसका जो सर्कमफ्रेंस बनेगा यानी कि 2πr इज इक्वल टू जो लेंथ बनेगा वो 40 सेंटीमीटर। इट मीन्स हम ऐसा कह सकते हैं कि 40 × 10⁻⁻² मीटर बनेगा, ठीक है। एक बात बताना कि अगर मैं केवल इस ब्लैक कलर की वाइंडिंग के लिए बात करूं, तो इसके सेंटर पर इस ब्लैक कलर की वाइंडिंग की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा सेंटर पर, तो V = μ0N और I बनेगा, इतना बनेगा, ठीक है। ये सेंटर पर ब्लैक कलर वाले के लिए, ठीक है। और ब्लैक कलर वाले की नंबर ऑफ टर्न N1 मान लिया है, तो ये स्मॉल n कितना निकलेगा, ये निकलेगा N1/L करके निकलेगा। N1 की वैल्यू 1000 है और L की वैल्यू आपके पास कितना है, 40 × 10⁻² है। आप इसको सॉल्व करो तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 4 से ये कैंसिल हो जाएगा तो 25 आ जाएगा, 25 × 10⁻² हो जाएगा। इट मीन्स 2500, ये क्या हो जाएगा, टर्न पर मीटर हो जाएगा। स्मॉल n की वैल्यू आ गई। अब B = और ये मैग्नेटिक फील्ड B1 मैं बोल रहा हूँ इसको, और μ0 की वैल्यू 4π × 10⁻⁻7 होता है बेटे, और N1 की वैल्यू यहाँ पर n इससे रिलेटेड N1 ही बोल दें, तो यहाँ N1 बोल दे रहे हैं, तो ये वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 2500 मिलेगा और इंटू I मिलेगा, ठीक है। और I1 इसको बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं इसको, I1 बोल रहे हैं, ठीक। तो इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड इतनी है इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, कह रहा है इफ़ द सर्कमफ्रेंस इतना हो गया यहाँ तक, और एरिया इसका देखो कितना है, इसका एरिया कितना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया बेटे दे रखा है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो -4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड में म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करना है। अब देखो दूसरी वाइंडिंग भी तो है, तो पहली वाइंडिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमने कैलकुलेट कर लिया। अब दूसरी की वजह से हम देखें, दूसरे में फ्लक्स देखें अगर, तो हम दूसरे में फ्लक्स अगर देखें तो φ2 = कितना हो जाएगा, N2, और क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड पहले वाले का, और करंट एरिया हो जाएगा, एरिया कितना हो जाएगा, A2 हो जाएगा। ये कुछ इतना मिलेगा हमको। दूसरे कॉइल से जो फ्लक्स पास हो रहा है वो फ्लक्स कुछ इतना ही मिलने वाला है हमें। तो हम φ2 = N2 की वैल्यू अपने अगर हम देखें तो N2 की वैल्यू ये है 400, और B1 की वैल्यू अगर हम देखें तो ये है 4π × 10⁻⁻7 और 200, और I1 × A2 की वैल्यू हमें रखनी है, यानी कि एरिया हमें रखना है। तो एरिया, अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूं
कि यहाँ सोलेनॉइड का अगर मैं एरिया की बात करूँ तो देखो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर सोलेनॉइड की एरिया की ये बात ही नहीं किया है, ये इस फाइनल टर्निंग जो आई है इसके एरिया को मान लेना, ठीक है। ये एरिया आप मान कर चलना कि फाइनल एरिया ये है, ठीक है। तो ये एरिया आप लिखो 3 × 10⁻⁻⁴, ठीक है। यहाँ जगह नहीं था तो हमने यहाँ पर लिख दिया। तो φ2 और अपान में क्या कर लेना है हमको, I1 कर लेना है, ये अपान में चला जाएगा और 400 हो जाएगा इंटू 4 हो जाएगा, पाई की वैल्यू 3.14 हो जाएगा बेटे, और इंटू 2500 इंटू 3 इंटू 10⁻, देखो ये -7 हो गया और प्लस -4 हो गया, माइनस क्या हो गया 4 हो गया। तो अब ज़रा ध्यान से देखें, इसको सॉल्व करना है हमको। देखो 400 यहाँ हो गया, 4 हो गया, पाई हो गया और 2500 हो गया, 3 भी हो गया और ये हाँ ठीक हो गया। और इस वाली वैल्यू को क्या बोलते हैं, यही तो म्यूचुअल इंडक्टेंस है सेकंड में, यही तो म्यूचुअल इंडक्टेंस है। 4 का एज इट इज़ ऐसे ही रखो और 2 0 यहाँ से देखो 400 से 2 0 यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, 314 हो जाएगा इंटू 4 लो और ये 25 को एज इट इज़ रखो और 3 को एज इट इज़ रखो और इंटू 10⁻⁻11 हो जाएगा और 2 0 यहाँ पर है अभी। अब आप देखो कि 4 को एज इट इज़ रखो, 4 4 जा 16 करो, इसको 4 4 जा 16 करो, 4 1 जा 4 और 1 5 और 4 3 जा 12 और इनटू, अब देखो यहाँ पर 25 एज इट इज़ रखना है, 3 रखना है और 10⁻⁻9 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कर लो आप तो 12, अच्छा देखो 6 और 3 का मल्टीप्लाई कर लो तो 18 हो जाएगा, 5 और 3 का 15 1 16 हो जाएगा, 2 और 3 का 6 1 7 और 3 और 1 का 3 हो जाएगा, ठीक है। और इंटू 25 का 4 में मल्टीप्लाई करोगे 100 इंटू 10⁻⁻9, 3768 इंटू 10⁻⁻7 हो जाएगा। और यहाँ पर हम इसको 3.768 लिखें तो 10⁻⁻4 आ जाएगा। M2 की वैल्यू ये हेनरी में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, हेनरी में आ जाएगा। तो 3.768 10⁻⁻4 हेनरी, ये आपका एग्जैक्ट आंसर आ गया।